हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल अनएम्प्लॉयड जीरो। मेरा नाम है आरजू अख्तर। तो भैया हम बात करेंगे फ्रीलैंसिंग के बारे में। इस वीडियो में हम फ्रीलैंसिंग से जुड़ी सारी जानकारी A to Z कोशिश करेंगे आपको देने की। जो लोग फ्रीलैंसिंग में अपना करियर परसू करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या स्कोप्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है फ्रीलैंसिंग में, ये हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रीलैंसिंग है क्या, यहाँ पे क्या करना क्या है, यहाँ पे काम कैसा रहेगा, कैसे हम करके देंगे, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं मोटा मोटा। तो फ्रीलैंसिंग है क्या, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारा कंपनी, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है जिनको बहुत तरीक़ा का काम टेक्निकल नॉन टेक्निकल करवाना रहता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आके वो अपने काम को अपलोड कर देते हैं कि भाई ये काम हमको करवाना है, इसके लिए हम आपको कुछ भी पैसा या डॉलर्स में आपको पेमेंट करेगा। $200-300 मान लीजिए काम है, वो काम करने के लिए $200 वो दे देगा, वो काम को अपलोड कर देगा वहाँ पे आके, ठीक है। अब आप जैसे, हम जैसे बंदे जो फ्रीलैंसर है क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से काम उठा लेंगे, काम उठा के हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके हम उनको दे देंगे और वो क्या करेंगे, वो पैसा जो है सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फ्रीलैंसिंग का जो काम है वो मोटा मोटा यही है, ठीक है। काम छोटा या बड़ा हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है, पार्ट टाइम फुल टाइम हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मोटा मोटा यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है, वो क्या है यहाँ पे कि आपको ये सारा काम करने के लिए कहीं ऑफिस नहीं जाना है, आपको ये सारा काम अपने घर बैठे ही करना है, अपना कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप में ही आपको सारा काम करना है। तो ऑफिस जाने का टेंशन नहीं है आपका कि आपको इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे वापस आना है, ठीक है। ये सारा टेंशन नहीं है, आप अपना घर से ही आप सारा काम घर बैठे करेंगे, अपना समय के मुताबिक करेंगे, आपको जब दिल करता है तब करेंगे, आपको सुबह दोपहर शाम जब समय मिले, रात में 3 बजे करें, सुबह में 6 बजे करें, जिस टाइम आप फ्री हैं, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, आप कर सकते हैं काम अपना मन से आप उठाएंगे, जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम आप उठा के करेंगे, जो स्किल आपके पास है उस स्किल के रेस्पेक्टिव काम आप करेंगे। एक चीज़ और है यहाँ पे कि आपको कोई काम करने के लिए यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका ऊपर जो आपको मतलब डांटेगा या बोलेगा, तो आप खुद ही अपने बॉस हैं, आपका कोई कलीग नहीं है झिक करने के लिए, आपका कोई सीनियर जूनियर नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है आपका। यहाँ पे आपको कोई प्रमोशन का टेंशन नहीं है, ना डिमोशन का टेंशन है आपको। तो आपको ये सारा काम अपने समय के मुताबिक करना है, ठीक है। आप घर में किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में हैं, आप अपने कैजुअल ड्रेस में, टी शर्ट जीन्स बनियान जैसे हैं, आप बिस्तर में लेट के, चेयर में बैठ के, जैसे दिल करता है आप ये काम सारा कर सकते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी अगर आप फ्रीलैंसिंग के लाइन में है तो आपके लिए तो हमेशा ही है, ठीक है। तो फ्रीलैंसिंग मोटा मोटी कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने कि ये ऐसे करना है काम, ठीक है। अब हम चलते हैं कि फ्रीलैंसिंग में काम मिलेगा कैसे और हम कौन सा स्किल का काम मिलेगा उसको कंप्लीट करके हम कैसे देंगे। तो इसके लिए वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम बताएं वो तो बहुत सारा है, ठीक है। तो हम सारा को अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। एक वेबसाइट का नाम है freelancer.com। जो लोग फ्रीलैंसर में है काफ़ी समय से या थोड़ा समय से भी इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, बहुत फेमस वेबसाइट्स है। हज़ारों प्रोजेक्ट्स डेली डलते हैं यहाँ पे, कंप्लीट करके लोग देते हैं और पैसे भी मिलते हैं उनको अकाउंट में अपने, ठीक है। तो हम फिलहाल इसी वेबसाइट को freelancer.com इसी को एक्सप्लोर करेंगे। आपको सारा चीज़ अकाउंट बनाने से लेके, बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करने से लेके, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, पेमेंट कैसे मिलेगा, ये सारा चीज़ हम आपको इसी वेबसाइट पे बताएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा freelancer.com के वेबसाइट पे ही, आपको वहाँ पे दिखाते हैं सारा प्रोसेस A to Z एकदम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो डले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ से हम ब्राउज़र खोल लेते हैं, यहाँ पर हम टाइप करेंगे freelancer.com। तो ये freelancer.com का होम पेज है। यहाँ पे ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। अकाउंट अगर आपका बना हुआ है यहाँ पे तो डायरेक्ट लॉगिन से हम लॉगिन कर लेंगे, अकाउंट नहीं बना हुआ है तो साइन अप से साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट, नया फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्राउड फेवरेट्स, हियर आर सम ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स। ये कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे जो फ्रीलैंसर वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा रोज़ डलते हैं और सबसे ज़्यादा जहाँ से कमाई होती है, ऐसे कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का दिया होगा, फ्रॉम 300 USD,
यानी $300 से शुरुआत होते हैं इन प्रोजेक्ट की। $300 यानी 21,000 रुपये से इन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। यानी मिनिमम आप ऐसा प्रोजेक्ट अगर आप बना के अगर किसी क्लाइंट को आप देते हैं तो आपको 21,000 रुपये कम से कम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का है प्रोजेक्ट जो $100 से शुरुआत है, जिसकी लोगो डिज़ाइन पे आपको $50 से प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, $50 का प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे कम से कम मिलेगा। ये शुरुआती इनिशियल ऑफर्स हैं, यानी मिनिमम कम से कम एक लोगो बनाने का आपको $50 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल है, मार्केटिंग वगैरह का काम जानते हैं तो मार्केटिंग में आपको $150 से प्रोजेक्ट्स की शुरुआत है। लिखना अच्छा जानते हैं आप तो यहाँ पे राइटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे $50 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मोबाइल ऐप्स वगैरह आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो $50 से ऐसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत है। ये घंटे के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, $50 यानी 3,500 रुपये एक घंटे का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र है। ठीक है, ये इनिशियल ऑफर्स हैं, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको मिलेगा गेट वर्क डन इन ओवर 1800 डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, 1800 अलग अलग कैटेगरीज है जहाँ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, आप जो भी स्किल आपके पास हो उन स्किल्स के हर स्किल्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा वेबसाइट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, पब्लिक रिलेशंस, वेब स्क्रैपिंग, वर्डप्रेस। नीचे यहाँ पे आपको अगर ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना जानते हैं मोबाइल्स में तो मोबाइल ऐप्स है, एंड्रॉयड ऐप्स है, आईफोन ऐप्स है। ठीक है, डिज़ाइनिंग वगैरह का काम आप जानते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, फोटोशॉप वगैरह का बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। लिखना अच्छा जानते हैं आप, यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे कंटेंट राइटिंग मिल जाएगा। अगर आप लिखना अच्छा जानते हैं, आपके पास राइटिंग स्किल है तो आप लिख सकते हैं। डेटा एंट्री वगैरह का आप काम जानते हैं तो यहाँ पे एक्सेल का काम यहाँ पे अवेलेबल है। एक्सेल है, डेटा प्रोसेसिंग है, नीचे आपको डेटा एंट्री का काम मिलेगा। ये सारे डेटा एंट्री के अंदर ही आते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, एक्सेल वगैरह, उनकी डेटा एंट्री के सब कैटेगरीज है ये। ठीक है, यहाँ पे और भी स्किल्स आपको दिखेंगे। सबसे नीचे आपको यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन है। सी ऑल पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हर स्किल में आपको कुछ सब कैटेगरीज दिखेगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको दी हुई हैं। ठीक है, डेटा एंट्री एंड एडमिन पे यहाँ पे इतने सारे सब कैटेगरीज हैं। इंजीनियरिंग एंड साइंस में इतने सारे कैटेगरीज हैं आपके पास। ठीक है, आप और नीचे आएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग वगैरह में इतने सारे काफ़ी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। ठीक है, इन सारे कैटेगरीज पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जिस स्किल से भी आप बिलोंग करते हैं, जो भी स्किल है आपके पास, उस पर्टिकुलर स्किल्स पे आपको यहाँ पे भर के प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है, आप उन प्रोजेक्ट्स को उठा लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे और आपको क्लाइंट जो है डॉलर में आपको पे करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से अपने freelancer.com के होम पेज पर ही। ऊपर फ्रीलांसर पे हम क्लिक करते हैं, ये हम वापस से होम पेज पर आ गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक फ्रेश नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए ऊपर साइन अप का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है आपके पास। आप अपने फेसबुक अकाउंट से, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पे अकाउंट है अपना, तो उस अकाउंट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप फ्रेश अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप फेसबुक से ना ज्वाइन करके आप एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लें। ठीक है, उसी ईमेल आईडी से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और नया अकाउंट बनाएंगे। अगर आप ऑलरेडी पहले से कोई किसी ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं तो इस ईमेल आईडी को आप छोड़ दें, आप एक नया ईमेल आईडी, फ्रेश ईमेल आईडी क्रिएट कर लें। 2-4 मिनट में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसी ईमेल आईडी को आप यहाँ पे यूज़ करें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप पहले जो ईमेल आईडी यूज़ करते हैं उसे अगर यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आपके वो पहले ईमेल आईडी पे कुछ पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल ईमेल्स वगैरह आते हैं ऑलरेडी, और यहाँ से आपको जो फ्रीलांसर से जो भी नोटिफिकेशंस, ऑफर्स वगैरह, जो भी मेल्स वगैरह आपको जाएंगे वो हौच-पौच हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे उसे अच्छी तरह से। तो इसलिए आप एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लें और उसी से यहाँ पे ज्वाइन करें और एक नया अकाउंट बनाएं। ठीक है, हमने एक ईमेल आईडी बना रखा है, हम उससे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अपनी ईमेल आईडी को। नीचे आप एक पासवर्ड दे देंगे अपना। इस पासवर्ड को आपको याद रखना है, जब भी आप लॉगिन करेंगे ये पासवर्ड आपको दरकार पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे जो चेक बॉक्स है इसे आप चेक कर लेंगे, टिक कर देंगे इसे। ज्वाइन फ्रीलांसर पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो यूज़र नेम हम डालेंगे, फिलहाल डेटा एंट्री एक्सपर्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री का ही हम काम देखेंगे फिलहाल, डेटा एंट्री एक्सपर्ट।
ठीक है, ऐसे हम लिख लिए डेटा एंट्री एक्सपर्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ से। डेटा एंट्री एक्सपर्ट तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसे हम DE एक्सपर्ट कर देते हैं। ठीक है, DE एक्सपर्ट लास्ट में 2020 ऐड कर देते हैं। DE एक्सपर्ट 2020 आप देख लेंगे आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या यूज़र नेम यहाँ पे अवेलेबल है। वो करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर। तो हम आई वांट टू वर्क पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसिंग करने आए हैं, हम काम ढूंढने आए हैं, हमें काम करना है, यहाँ पे हमें अर्निंग करनी है। ठीक है, आई वांट टू हायर किसके लिए, जैसे मेरे पास काम होता, मुझे करवाना होता, काम देने के लिए अगर मैं आता, मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे एक लोगो डिज़ाइन करवाना होता, जिसके लिए मान लीजिए मैं $100 देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई वांट टू हायर पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेता, वहाँ से जाके मैं एक प्रोजेक्ट डाल देता कि भाई मुझे एक लोगो डिज़ाइन करवाना है, उसके लिए मैं $100 देने को तैयार हूँ, कोई बंदा मुझे करके दे दे। ठीक है, तो मुझे अगर काम करवाना होता तो आई वांट टू हायर पे क्लिक करके मैं अकाउंट बनाता। ठीक है, तो हम फ्रीलांसर, हमें काम करना है, तो इसलिए हम आई वांट टू वर्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको बाईं साइड में यहाँ पे काफ़ी सारी स्किल्स दिख रही है। इस स्किल्स में से जो भी स्किल आपको सही लगता है, जिस स्किल पे आपका कमांड है, जो स्किल के आप एक्सपर्ट हैं, वो स्किल यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं डेटा एंट्री के स्किल के ऊपर, हम डेटा एंट्री का स्किल ही यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डेटा एंट्री एंड एडमिन का जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रही होगी 0 आउट ऑफ 20 सिलेक्टेड, यानी आपको 20 स्किल्स अलाउड है, सिलेक्ट कर सकते हैं आप 20 स्किल्स मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको सिलेक्ट, तो मैक्सिमम आप 20 स्किल्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम डेटा एंट्री के ऊपर जो जो स्किल्स है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है डेटा एंट्री के ऊपर 1480 जॉब्स अभी फ़िलहाल यहाँ पे freelancer.com वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो हम डेटा एंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे डेटा प्रोसेसिंग है, इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में 693 जॉब्स अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं। एक्सेल सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर में, एक्सेल में 1106 जॉब्स अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 195 जॉब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप और भी देख लेंगे यहाँ पे जो जो स्किल आपको सही लगता है, सूटेबल लगता है, जो लगता है कि आप उसका काम कर लेंगे, वो स्किल्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 4 स्किल्स सिलेक्ट कर लिया है अभी। वेब सर्च के ऊपर 222 जॉब्स हैं, वेब सर्च हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ईमेल हैंडलिंग है, ईमेल हैंडलिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 39 जॉब्स सिर्फ ईमेल हैंडलिंग के ऊपर अवेलेबल हैं, ईमेल हैंडलिंग हम सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, एक्सेल का अगर आप काम जानते हैं, एक्सेल VB, एक्सेल मैक्रोज वगैरह का। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्शन है यहाँ पे। टेलीफोन हैंडलिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 13 जॉब्स टेलीफोन हैंडलिंग के ऊपर अवेलेबल है। अब ये जो सारे स्किल्स हैं, ये डेटा एंट्री एंड एडमिन स्किल्स के अंदर ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो और भी सब कैटेगरीज आपको दिखेंगी यहाँ पे। आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं। यहाँ पे जो भी आपको लगता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, ये काफ़ी ईजी काम है, इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में जो स्किल्स आपको दिख रही हैं, इसमें से किसी अदर स्किल्स के ऊपर आप चाहें तो, जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री के ऊपर डिज़ाइन एंड मीडिया आर्किटेक्चर है, यहाँ से भी कोई स्किल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही स्किल्स के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, किसी और स्किल्स के अंदर भी जो सब कैटेगरीज हैं उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिज़ाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर के अंदर हमने सिलेक्ट करके रखा है, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सब कैटेगरीज हैं यहाँ पे। इसमें से भी आप कुछ चाहें, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन चाहें तो आप ग्राफिक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पे लोगो डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप वगैरह का काम जानते हैं आप, फोटोशॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, वर्ड के ऊपर 674 जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, तो हम वर्ड यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फोटोशॉप डिज़ाइन, फोटोशॉप का काम अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे फोटोशॉप डिज़ाइन आप यहाँ पे फोटोशॉप पे देखें 322 जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। फोटोशॉप भी हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। हमने 13 स्किल सिलेक्ट कर लिए हैं अभी। ठीक है, हम अभी फ़िलहाल इसे छोड़ देते हैं। आप बाद में भी चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, किसी स्किल को आप रिमूव करना चाहें या किसी स्किल को ऐड करना चाहें, बाद में भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी 13 स्किल्स हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे आप अपना एक्सपीरियंस डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल देंगे। यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, आप दूसरा लैंग्वेज भी ऐड कर देंगे। हम यहाँ इंग्लिश ऐड कर देते हैं। कोई और लैंग्वेज पे भी अगर आपको कमांड है तो आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सपीरियंस में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, ठीक है। तो बिगिनर लेवल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 साल से कम एक्सपीरियंस वाले यहाँ बिगिनर में बिगिनर बन जाएंगे। बिगिनर में दिक्कत ये है कि आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस कम जाते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है। इंटरमीडिएट लेवल में आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, लेकिन इंटरमीडिएट में क्या है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्किल पे फोकस कर रहे हैं, उस स्किल के प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस स्किल पे कहीं ना कहीं आपके पास कमांड होगा। अगर प्रोजेक्ट आपको मिल भी जाता है तो आप थोड़ा बहुत समय लगा के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेंगे। जो बंदा प्रो लेवल का है, हो सकता है उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन आपको अगर प्रोजेक्ट मिला तो आप उसे कंप्लीट भी कर सकेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में बेनिफिट ये है कि आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एडवांस लेवल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। एडवांस लेवल में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाते हैं एडवांस लेवल के तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, तो आपकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एडवांस लेवल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बिगिनर लेवल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए आप इंटरमीडिएट लेवल सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। ये ऑप्शन आ गया है पेमेंट मेथड ऐड करने का, ठीक है। तो पेमेंट मेथड अभी हम छोड़ देते हैं, अभी कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे हम फिलहाल के लिए। बाद में हम देखेंगे कि इसे कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो इसे हम स्किप नाउ, यहाँ स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मेंबरशिप प्लान दिख रहा होगा जहाँ पे कुछ मंथली चार्जेस हैं। अगर आप उस चार्जेस को पे करके इस प्लान को परचेज़ करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो चूंकि अभी हम बिगिनर हैं, अभी हमने फ्रीलांसिंग का करियर जस्ट शुरू किया है, इनिशिएट किया है, तो हम अभी किसी प्लान की तरफ नहीं बढ़े हैं। कोई प्लान परचेज या सब्सक्राइब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम अभी फ्री प्लान के साथ ही प्रोसीड करेंगे और हम पहले इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, फिर बाद में जाके कहीं हम डिसाइड करेंगे कि ये प्लान परचेज करना है, नहीं करना है, इसका फ़ायदा नुकसान है या क्या है। हम अभी कुछ नहीं देखेंगे, हम अभी इस स्टेप को स्किप कर देंगे। नीचे स्किप नाउ का ऑप्शन है, स्किप फॉर नाउ, वहाँ से हम इस स्टेप को पहले स्किप कर देंगे अभी। तो हमने सक्सेसफुली freelancer.com पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब ऊपर आपको ब्लू बार में दिख रहा होगा, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज़ क्लिक वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। freelancer.com ने एक मेल हमारे ईमेल आईडी पे भेजा है जिसके थ्रू से हम अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद ही हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो मैंने अपना ईमेल आईडी को ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, वहाँ से जाके मैं अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेकंड वाला मेल है, freelancer.com से आया, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा ग्रीन बार में, सक्सेस योर ईमेल एड्रेस इज़ नाउ वेरीफाइड। तो ईमेल एड्रेस हमारा वेरीफाई हो चुका है, हमने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लिया है और हमारा अकाउंट एक्टिवेट भी हो चुका है, ठीक है। नीचे स्किप नाउ का ऑप्शन है, स्किप फॉर नाउ कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ऊपर यहाँ पे ब्लू बार में आपको दिख रहा होगा कि प्लीज़ प्रोवाइड योर GSTIN नंबर। तो GSTIN नंबर अभी हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए है जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। तो हमने तो जस्ट अभी अकाउंट क्रिएट ही किया है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे और हम जाके यहाँ पे लिख देंगे कि भैया हमारा एनुअल टर्नओवर 20 लाख से कम है, हमें अभी GSTIN नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट योर GSTIN पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन के नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, नीचे सेव GSTIN, उसके नीचे दिख रहा आर यू एग्जेम्प्ट फ्रॉम GSTIN, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना रीज़न डाल देंगे, माई एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 20 lakhs, ठीक है। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव रीज़न पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा योर सेटिंग्स हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब GSTIN वाला ऑप्शन अब हमें नहीं दिखेगा, हमने इसे अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब हम दोबारा से फ्रीलांसर के होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया freelancer.com पे, तो प्रोजेक्ट हमें दिखने यहाँ शुरू हो गए हैं। ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, जो भी अभी हाल फिलहाल में जो प्रोजेक्ट्स डल रहे हैं वो यहाँ पे दिखने शुरू हो गए हैं। आप शुरू से लास्ट की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। जैसे ये पहला प्रोजेक्ट है आर्टिकल राइटिंग एंड डेटा एंट्री का, ठीक है, लेस देन अ मिनट एगो, आधे मिनट पहले ये अपलोड हुआ है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्किल भी दी हुई है कि कौन से स्किल के बंदे इसे कर सकते हैं, जैसे जिनके पास डेटा एंट्री, घोस्ट राइटिंग, आर्टिकल री राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का स्किल है, वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट दी हुई है $30 से $250 तक ये आपको पे करेंगे अगर ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करके दे दिया, ठीक है। उसके नीचे एक प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा, वी वुड लाइक टू हैव ए स्कैन PDF फाइल कन्वर्ट टू ए वर्ड फाइल। एक PDF फाइल है स्कैन किया हुआ जिसे आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है। ये मेनली डेटा एंट्री का काम है, टाइपिंग का जॉब है ये, ठीक है। यहाँ पे बगल में आपको अमाउंट भी दिख रहा है $170 से
$510 तक ये आपको देंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर आप कंप्लीट करके देते हैं। यहाँ पे स्किल भी दी हुई है, डेटा एंट्री, एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड, कॉपी, टाइपिंग। मेनली ये टाइपिंग का ही जॉब है, ठीक है। ये 3 मिनट पहले ही डला है ये, ठीक है। इसे अगर आप कंप्लीट करके देते हैं तो इस रेंज में आप बिड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर $170 से $510 तक आपको मिलेंगे। तो ये नीचे अगर आप आएँ तो और एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है, वेबसाइट डिज़ाइनर फ्रंट एंड, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव वेबसाइट, नीड टू रीडिज़ाइन द फ्रंट एंड। एक वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है, उसके फ्रंट एंड को फिर से आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये एक PHP वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, MySQL, HTML, ये स्किल दिया हुआ है। इस स्किल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप उठा सकते हैं, ठीक है। $30 से $250 तक ये देने को तैयार है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नीचे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन, लुकिंग फॉर ए कंपनी लोगो फॉर आवर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बिजनेस। एक लोगो बना के देनी है आपको, ठीक है। सिर्फ लोगो बनाने के लिए आपको यहाँ पे $27 से $333 तक ये देने को तैयार है यहाँ पे। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह का काम जानते हैं अच्छी तरह तो आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 12 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट डला है। यहाँ पे 81 बिड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे एक एक्सेल डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। हेलो, आई नीड टू कॉपी सम नंबर्स इनसाइड द फॉलोइंग PDF फाइल्स। कुछ नंबर्स हैं जिनको PDF फाइल्स में आपको कॉपी करना है, ठीक है। उसके लिए ये $24 देने के तैयार हैं देने के लिए, ठीक है। ये 13 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है यहाँ पे। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, एक्सेल, PDF, ये स्किल अगर आपके पास है तो आप इसे कर सकते हैं। मेनली डेटा एंट्री का ही ये जॉब है, ठीक है। इसी तरह आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए, कन्वर्ट PDF इनटू वर्ड, काफ़ी इजी काम है, ठीक है। एक PDF फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए $250 से $750 तक देने को तैयार हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स आप यहाँ से उठा लेंगे, इसे कंप्लीट करके आप दे देंगे और ये पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको दिखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो जो पहले के डले हुए प्रोजेक्ट हैं उसे भी आप देखना चाहें तो यहाँ पे पेज 2, पेज 3 पे आप क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, यहाँ पे देखिए, जितने देर में हम ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे, कौन कौन से जॉब्स यहाँ पे डल रहे हैं, उतनी देर में यहाँ आप देखिए ऊपर में व्यू 9 न्यू जॉब्स, इतनी देर में ही 9 नए जॉब भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखेंगे आपको कि नए कौन से जॉब अपलोड हुए। हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं तो देखिए ये नए कुछ जॉब इतनी देर में ही यहाँ पे डल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपको सबसे ऊपर दिखेगा, लेट अस नो इफ़ यू कैन बिल्ड आवर वेबसाइट फॉर अस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर आप ये वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्किल्स भी डाल रखी है, कौन से स्किल्स चाहिए, जैसे CSS, ग्राफिक डिज़ाइन, HTML, PHP, वेबसाइट डिज़ाइन। अगर ये सारी स्किल्स हैं आपके पास तो इस जॉब को आप ले सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को आप ले सकते हैं, कंप्लीट करके देंगे आप। यहाँ पे $750 से $1500 तक ये देने को तैयार हैं यहाँ पे। तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो जाएगी अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देते हैं, ठीक है। देखिए अभी जैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात कर रहे थे, 4 नए जॉब और भी डल गए हैं यहाँ पे। ऊपर दिख रहा होगा आपको व्यू 5, देखिए और एक प्रोजेक्ट यहाँ पे डल गया, व्यू 5 न्यू जॉब्स। यहाँ पे हर मिनटों यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डल रहे हैं, यानी आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ यहाँ पे ऑफर्स हैं। आप अगर इनको उठा लेंगे, इन जॉब्स को कंप्लीट करके आप अगर देते हैं तो अच्छी खासी कमाई आप यहाँ से कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कोई नया प्रोजेक्ट डल रहा है, यहाँ पे ये एक पॉपअप आ जा रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है। इस पॉपअप में भी आपको जो भी नए प्रोजेक्ट्स डल रहे हैं इमीडिएटली यहाँ पे अपडेट हो जा रहा है ये, ठीक है। इसे हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे थर्ड में फिर एक प्रोजेक्ट डला हुआ है, वी वुड लाइक टू कन्वर्ट ए PDF इनटू ए वर्ड फाइल, ठीक है। PDF को वर्ड में कन्वर्ट करता है, डेटा एंट्री टाइप का एक जॉब है ये। $169 से $508 तक ये देने को तैयार है आपको, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ से जो प्रोजेक्ट आपको सही लगता है आप वो प्रोजेक्ट यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। उसे कंप्लीट करके आप देंगे। प्रोजेक्ट उठाने के लिए आपको यहाँ पे करना ये पड़ता है कि आपको बिड लगानी पड़ती है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एक तरह से इनकी नीलामी होती है, आपको वहाँ बोली लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। बिड कैसे लगाएंगे ये भी हम आपको अभी इसी वक्त दिखाएंगे आपको। उससे पहले हम एक काम करते हैं, अपना जो प्रोफाइल है, अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफाइल जितना कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो हम अपने सबसे पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको बिड कैसे लगाना है।
तो ऊपर में आपको पोस्ट ए प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे दाईं तरफ आपका यूज़र नेम दिख रहा, वहाँ पे एक डाउन एरो है, उस एरो पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना इमेज डाल देंगे या चाहे तो आप अपने स्किल से रिलेटेड कोई इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक इमेज निकाल के रखी हुई है, उसे हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, क्लिक और ड्रैग हेयर टू अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इस इमेज को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इमेज को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेट एज प्रोफाइल पिक्चर, मैंने इस इमेज को सक्सेसफुली ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल हेडलाइन डालनी है। आपका जो भी स्किल है उससे रिलेटेड एक हेडलाइन आप डाल देंगे। मैं यहाँ पे डेटा एंट्री एंड ग्राफिक एक्सपर्ट, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से एक प्रोफेशनल हेडलाइन चूज़ कर लेंगे जो आपके स्किल को रिफ्लेक्ट भी करे। ठीक है, नीचे समरी में आप उसका डिटेल डाल देंगे। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे डाल दें, जैसे जो भी डिटेल्स आप जितने अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा के अपने स्किल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे पहले आप उसे बढ़िया से लिख लेंगे, उसके बाद आके यहाँ पे आप उसे डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एक टाइप कर लेते हैं। हंड्रेड कैरेक्टर्स हुए नहीं है, हम थोड़ा इसे और बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। ये 100 लेटर्स हो गए हैं। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देते हैं यहाँ पे। उससे पहले आपको यहाँ बाईं साइड में इमेज के नीचे आपको आवरली रेट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमें एक आवरली रेट डालना है। आवरली रेट क्या होता है कि यहाँ पे हम इंडिया में जैसे मंथली सैलरी हमें मिलती है। ठीक है, ये बाहर कंट्री में ये बहुत आम बात है कि वहाँ पे आवरली चार्ज करते हैं लोग, जैसे घंटे के हिसाब से काम करते हैं तो घंटे के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं कि आप एक घंटे का कितना लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे $5, $10, $20 वहाँ पे बहुत आम बात है। ठीक है, जैसे $10 एक घंटे के 700 रुपये हो जाते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है कि एक घंटे के 700 रुपये, लेकिन वहाँ के लिए बहुत आम बात है, चूँकि ये डॉलर में पे होते हैं, इसलिए $10, $15 घंटे के हिसाब से हमें ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ के हिसाब से काफ़ी कम है। तो चूँकि इनिशियल स्टेज पे है तो हम $10 ही अभी डाल देते हैं। ठीक है, $10 हम चार्ज करेंगे एक घंटे के। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसे। हमने सेव कर दिया है इसे सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो आइटम में कुछ पोर्टफोलियो डालना है आपको, तो यहाँ पे हम मैनेज में क्लिक करेंगे, अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐड पोर्टफोलियो आइटम्स यहाँ क्लिक करेंगे हम। अब देखिए, आप जिस पर्टिकुलर स्किल से बिलोंग करते हैं उसका एक पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, आप जैसे हम डेटा एंट्री का काम करते हैं तो यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे डेटा एंट्री का। ठीक है, कि डेटा एंट्री एक्सपर्ट ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, एंड ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, पोर्टफोलियो आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने कुछ काम कर रखा है पहले से तो उसको आप यहाँ अच्छी तरह डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, उसका कोई लिंक वगैरह है तो आप यहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपलोड फाइल है, मान लीजिए आप कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जैसे आप काम करते हैं, आपने कुछ लोगो कुछ बैनर वगैरह आपने डिज़ाइन किया है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप अपलोड फाइल का यहाँ ऑप्शन है, यहाँ से आप उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि सामने वाला जो बायर है, क्लाइंट है, उसे आपका प्रोजेक्ट दिख सके, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट पहले से कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस फाइल को भी अपलोड कर देंगे। आप जैसे कोडिंग वगैरह का, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग का जैसे आप काम करते हैं, यहाँ पे आप कोडिंग में जाएंगे, ऊपर में इमेज के बगल में, आर्टिकल के बगल में कोडिंग का ऑप्शन है। कोडिंग में यहाँ पे जाके जैसे आप डाल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देंगे कि आप एक वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे कि भाई मैंने ये अभी तक वेब डिज़ाइन की है, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल देंगे। किसी वेबसाइट को आपने डिज़ाइन किया है तो उसका इमेज भी आप यहाँ नीचे इमेज अपलोड फाइल में जाके आप उस वेबसाइट का इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोड सिंपल आप डाल देंगे, आप कोडिंग करते हैं तो उसका कोडिंग का कोई छोटा स्निपेट है,
कोई सैंपल है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप एक URL वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप एक URL डाल देंगे यहाँ पे कि भाई मैंने ये वेबसाइट डिज़ाइन की थी। ठीक है, तो जिससे पर्टिकुलर जो वो क्लाइंट है वो आपके URL पे जाके आपके वेबसाइट को देख सके वहाँ से। ठीक है, वहाँ से आपको परख सके कि हाँ भाई सही में आपने वो काम की है वहाँ पे। आप चाहें तो कोई ऑडियो फाइल भी रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे आज जो आपके स्किल से रिलेटेड है, आप अपने बारे में कुछ अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपके पास ये स्किल, पर्टिकुलर स्किल है, आपने कहाँ से एक्वायर की है, क्या क्या आप काम किया है उस पर आपने, तो यहाँ पे आपको ऑडियो फाइल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको अलाउड फॉर्मेट MP3 है, मैक्सिमम 20 MB का फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बारे में डिटेल एक बोल के रिकॉर्ड करके आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो फाइल यहाँ पे ऊपर में वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पे वीडियो फाइल फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 100 MB मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप जैसे लोगो बनाते हैं या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई और काम आप अगर करते हैं तो आप उसे करता हुआ एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आपने उसे यहाँ अपलोड कर दिया। इससे क्या होता है, सामने वाला जो बंदा है, क्लाइंट है, वो कहीं ना कहीं कन्फेस्ड हो जाता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर स्किल आपके पास सही में है, और वो कन्फेस होता है प्रोजेक्ट आपको देने के लिए। ठीक है, तो आप अपना पोर्टफोलियो जितनी अच्छी तरह चाहें आप डिज़ाइन करें, उसे उतना जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अपना पोर्टफोलियो आप यहाँ से इस तरह अच्छी तरह आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे लास्ट में आपको सेव कर देना है। सेव पे आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम अभी इसे छोड़ देते हैं, चूँकि हम सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से ये कर रहे हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल्स हमें अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आप पोर्टफोलियो का बेनिफिट क्या है, कैसे यहाँ से आप इसे अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना है अपना। एडुकेशन आपने क्या एक्वायर किया है वो आपको डालना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या क्या आपने एक्वायर किए वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, एक्सपीरियंस में हम यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस में क्लिक करेंगे। किसी कंपनी में आप काम करते थे तो वहाँ पे कौन से पोजीशन पे थे वो आप यहाँ डाल देंगे, कंपनी का नाम डाल देंगे, कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका वहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे आप समरी में ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे आप नीचे सेव कर देंगे। इस तरह आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ ऐड कर देंगे। फिर एडुकेशन में जाके यहाँ पे ऐड एडुकेशन क्लिक करेंगे। यहाँ पे कौन से कंट्री से आपने पढ़ाई की है यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने पढ़ाई कंप्लीट की है उसका नाम डाल देंगे, अपना डिग्री का नाम डाल देंगे, सेशन यहाँ पे आप डाल देंगे, फिर उसे भी यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह अपना एडुकेशन जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। फिर क्वालिफिकेशंस में आप ऐड क्वालिफिकेशंस क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल डिग्री वगैरह आपने हासिल की है, जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने एक्वायर की है उसका नाम यहाँ डाल देंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप की है उसका नाम यहाँ डालेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे समरी में आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, रिगार्डिंग क्या था वो पर्टिकुलर स्किल, क्या था, क्या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट था, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। स्टार्ट ईयर यहाँ पे डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह आप अपना पूरा प्रोफाइल जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रोफाइल जो है आपका जितना अच्छा तरह से, जितना डेकोरेटिव वे में कंप्लीट होगा, जितना वेल प्रेजेंटेड होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल अपना सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे। तो अब यहाँ से हम बैक चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बिड करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो पहला प्रोजेक्ट है, जैसे वी वुड लाइक टू हैव ए स्कैन PDF फाइल कन्वर्ट टू ए वर्ड फाइल। ठीक है, ये एक स्कैन PDF फाइल है जिसे वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए $170 से $509 तक हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हमें बिड करना होगा इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए। बिड है क्या, यहाँ पे एक कंपनी है, क्लाइंट है, जिसने आके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो हमें $170 से $509 तक देने को तैयार है। अब ये एक तरह से नीलामी है जहाँ पे हमें बोली लगानी है कि भाई हम ये प्रोजेक्ट आपके टाइम फ्रेम में हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे, और हम उसमें एक अमाउंट भी लिख देंगे कि हम कितना चार्ज करने वाले हैं उसके लिए, और इस तरह से हम उस पर एक बोली लगा देंगे, उसी को हम बिड कहते हैं, एक बिड लगा देंगे। और क्लाइंट को अगर हमारा ऑफ़र अच्छा लगा तो वो प्रोजेक्ट हमें दे देगा, फिर हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हम उसे दे देंगे और फिर वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में एक देखिए एक अटैचमेंट भी है। ठीक है, ये अटैचमेंट हो सकता है वो स्कैन्ड एक सैंपल हो, ठीक है, जिसे देख के हमें टाइप करना है, जिसे देख के हमें डेटा एंट्री का काम करना है। ठीक है, तो ये सैंपल डॉक्यूमेंट्स ही है। यहाँ पे जब फाइनली प्रोजेक्ट हमें अलॉट हो जाएगा तो फाइनली जो PDF फाइल है, ओरिजिनल PDF फाइल, वो हमें दे देंगे और उसे देख के हम टाइप करके डेटा एंट्री करके हमें वापस उन्हें दे देना है।
तो नीचे आपको प्लेस ए बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमें अमाउंट डालनी है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या अमाउंट चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, जो अमाउंट हमें 25,000 अभी दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये अमाउंट जो है ये डॉलर से कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी रुपीज़ में दिखने लगा है। ठीक है, ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये रेंज भी चेंज हो गया है, 12,500 से 37,500 ये इंडियन करेंसी में दिखने लगा है। चूँकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए इस वेबसाइट ने हमारे लिए करेंसी को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब ये इंडियन रुपीज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना अमाउंट डाल लेते हैं, हम क्या चार्ज करने वाले हैं। तो अमाउंट को हम इतना नहीं रखेंगे, हम अभी बिगिनर हैं इसलिए हम बहुत कम चार्ज करेंगे। ठीक है, हम इसे 15,000 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेज दिख रहे हैं, 7 डेज यहाँ पे दिख रही है, यानी इस प्रोजेक्ट को 7 दिन के अंदर हमें डिलीवरी देना है, कंप्लीट करके देना है। तो हम इसे भी थोड़ा कमा लेंगे, हम बोलेंगे कि हम आपका प्रोजेक्ट 5 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब योर प्रपोजल, यहाँ पे अपना प्रपोजल आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है यहाँ पे कि लगे कि हाँ आप ही बेस्ट मतलब सूटेड पर्सन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, आप ही को देने से आप ही इस प्रोजेक्ट को विद इन टाइम अच्छी तरह से विदाउट एनी मिस्टेक आप कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो वेल डेकोरेटेड वे में बहुत अच्छे से आप तैयार करके अपना प्रपोजल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे आई एम ठीक है, तो आपको 100 वर्ड्स में ये लिखना होता है, तो आप 100 वर्ड्स में ये लिख देंगे। यहाँ पे आपका जो प्रपोजल है अच्छी तरह से आप उसे डिस्क्राइब कर देंगे। अब नीचे आपको यहाँ पे सजेस्ट ए माइलस्टोन का ऑप्शन है, यहाँ पे एक माइलस्टोन ऐड कर देंगे आप। माइलस्टोन क्या है कि आप प्रोजेक्ट के लिए आपने बिड लगा दिया, अगर प्रोजेक्ट आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई मैं प्रोजेक्ट पे आपका तभी काम शुरू करूँगा जब आप इनिशियली मुझे कुछ पैसे 2,000, 4,000 या 5,000 रुपये जब पेमेंट करेंगे तभी मैं आपका काम शुरू करूंगा। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके उसे दे दें और फाइनली आपको पैसे ना मिलें तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप एक माइलस्टोन यहाँ पे ऐड कर देंगे कि भाई शुरुआत में ही मुझे 5,000 रुपये आप देंगे तभी मैं आपका काम शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे माइलस्टोन आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जितना चाहे आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम 5,000 अभी कर देते हैं माइलस्टोन। आप चाहें तो दूसरा माइलस्टोन पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड एनदर माइलस्टोन करके यहाँ पे आप एक दूसरा माइलस्टोन डाल देंगे कि भाई मैं आपका काम जब 70% कंप्लीट कर दूं उसके बाद और 5,000 रुपये आप मुझे दे देना, और फाइनली जो 5,000 रुपये बच जाएंगे वो आप जब प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर लूँगा, फाइनली आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा, तब बाकी बचे हुए 5,000 रुपये आप और पे कर देना। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी सेकंड माइलस्टोन को रहने देते हैं, एक माइलस्टोन सिर्फ यहाँ पे ऐड कर देते हैं बस। अब नीचे आके हम सीधा प्लेस ए बिड पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं आप, हमने सक्सेसफुली अपना बिड प्लेस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डाला था वो यहाँ पे दिखने लगा है। हमारा जो ऑफ़र है 15,000 वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। कितने दिन में हम कंप्लीट करके देंगे इस प्रोजेक्ट को वो भी यहाँ पे दिख रहा है, हमने 5 डेज़ का ऑफ़र दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप सक्सेसफुली अपना बिड प्लेस कर सकते हैं। जब तक ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी को अलॉट ना हो, आप चाहें तो अपने बिड में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट के ऑप्शन से आप इस पर्टिकुलर ऑफ़र को आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब क्लाइंट आपका ऑफ़र देखेगा, आपका ऑफ़र अगर उसे अच्छा लगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। वो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मैसेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है, या जिस ईमेल आईडी से आपने freelancer.com पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी पे भी आपको ऑफर्स आ सकते हैं, वहाँ पे भी क्लाइंट आपको कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फाइनली आपको कांटेक्ट करके अगर वो प्रोजेक्ट आपको अलॉट कर देता है, फिर वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, फिर वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कमाई आप करते हैं उसे आप विड्रॉ कैसे करेंगे, freelancer.com से आप उसे विड्रॉ कैसे करके ले जाएंगे, तो इसके लिए आपको एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, वो आपको हम दिखा देते हैं वो आप कैसे करेंगे। तो ऊपर में पोस्ट ए प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, उसके राइट साइड में देखिए आपका प्रोफाइल फ़ोटो है, वहाँ पे एक डाउन एरो दिख रहा है राइट साइड में, उस डाउन एरो पे आप क्लिक कर लें। वहाँ पे नीचे आपको विड्रॉ फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है, विड्रॉ फंड्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपडेट योर अकाउंट डिटेल्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पेमेंट एंड फिनेंशियल्स में क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा पेमेंट मेथड्स में, तो पेमेंट मेथड यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे इस पर।
अब यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको दोस्तों यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपने पेपॉल अकाउंट को भी यहाँ पे एज ए पेमेंट मेथड आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पेपॉल जो है वो पूरी दुनिया में लोग इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी सेफ़ है, सिक्योर है, इसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। तो मेरे सजेशन से आप अपना पेपॉल अकाउंट ही एज ए पेमेंट मेथड यहाँ पे आप यूज़ कर लें, इसे ऐड कर दें। अगर पेपॉल पे आपका अकाउंट नहीं है तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक से आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे जाएं, देखकर अपना पेपॉल अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है वो क्रिएट करना, 4 से 5 मिनट में आपका पूरा बिजनेस सेटअप पेपॉल अकाउंट का कंप्लीट हो जाता है। तो आप वहाँ से जाके अपना पेपॉल अकाउंट क्रिएट कर लें और यहाँ पे अपने पेपॉल अकाउंट को ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक ईमेल आईडी को याद रखना है। किसी बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ईमेल आईडी के माध्यम से ही आप पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेमेंट किसी को भेजना हो या पेमेंट लेनी हो, उस ईमेल आईडी से ही आप पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, पेपॉल पे अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और ऐड पेपॉल अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से पेपॉल पेमेंट मेथड को आप फ्रीलांसर के साथ ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा जिससे आपने पेपॉल पे अकाउंट बनाया है। फिर पेपॉल के वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप अपना पेपॉल अकाउंट का पासवर्ड डालेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका पेपॉल पेमेंट मेथड फ्रीलांसर के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये तो रही सारी बेसिक्स फ्रीलांसिंग के बारे में। आपको मैंने सारी बेसिक्स डिटेल्स आपको बता दी, करके दिखा भी दिया मैंने। अब जो मैं वीडियो नेक्स्ट लाऊंगा फ्रीलांसिंग के ऊपर वो होगी स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप स्किल्स कहाँ से एक्वायर करें, स्किल्स बहुत जरूरी है आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे लगा के स्किल्स कहाँ से मिलेंगे, स्किल्स आपके पास रहना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट, उतने ज़्यादा अर्निंग, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास। उसके बाद वीडियो मैं लाऊंगा बिडिंग्स के बारे में। बिडिंग की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, जो नीलामी होगी प्रोजेक्ट के उस पर बोली आपको कैसे लगाना है। ठीक है, कैसे आपको क्या करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, बिड आपको करना कैसे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ सवाल है फ्रीलांसिंग से जुड़ा तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।